उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सलारगंज इलाके की शिवम ग्रीन सिटी 7 दिसंबर की रात एक सनसनीखेज हत्याकांड की गवाह बनी। यहां एवरेडी कंपनी के 32 वर्षीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की उनकी लिव इन पार्टनर 46 वर्षीय रत्ना ने अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन इस कत्ल के पीछे की कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी पहली नजर में लगती है। आरोपी प्रेमिका रत्ना ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है और दिल दहला देने वाला है। आक्रोश की आग जब टूटा सब्र का बांध। हरदोई की मूल निवासी रत्ना बीते 4 वर्षों से जानकीपुरम निवासी सूर्य प्रताप के साथ उनके दूसरे मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। रत्ना की पहले से 17 और 15 वर्ष की 2 बेटियां थीं जो उनके साथ ही रहती थीं। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह के मुताबिक पूछताछ में रत्ना ने बताया कि सूर्य प्रताप उनकी बड़ी बेटी पर गंदी निगाह रखता था और अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट करता था। रविवार की रात यही जुल्म इंतहा को पहुंच गया। रत्ना ने बताया कि सूर्य ने बड़ी बेटी को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। मां और छोटी बेटी ने किसी तरह दरवाजा खुलवाकर उसे बचाया। इसके बाद सूर्य प्रताप और रत्ना के बीच भीषण झगड़ा शुरू हो गया। जब सूर्य ने एक बार फिर मारपीट शुरू की तो गुस्से से भरी बेटियों ने हिम्मत दिखाई और उसे फर्श पर गिराकर दबोच लिया। यही वो निर्णायक क्षण था। रत्ना किचन से चाकू ले आई और सूर्य प्रताप के सीने पर वार करने के बाद उसका गला रेत दिया। कुछ देर की छटपटाहट के बाद सूर्य की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी की निगरानी और पढ़ाई पर पाबंदी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो पुलिस ने बताया है वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी महिला ने जो पुलिस को बताया, सूर्य प्रताप उन्हें और उनकी बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देता था। उन पर पल पल की निगरानी रखता था। उसने घर में 3 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे और मोबाइल फोन के जरिए वो हर गतिविधि पर निगाह रखता था। उसने यहां तक कि बड़ी बेटी की पढ़ाई भी बीच में ही बंद करवा दी थी। इसी साल किसी तरह रत्ना ने अपनी बड़ी बेटी का इंटर में दाखिला कराया था। रत्ना ने यह भी दावा किया कि वो जिस घर में रहते थे उसकी जमीन भले ही सूर्य प्रताप के नाम थी, लेकिन मकान उन्होंने अपने पैसों से बनवाया था। यह पूरा माहौल ही दम घोटू और तनावपूर्ण था। हत्या के बाद का सन्नाटा और उसके बाद कहानी पहुंचती है आत्मसमर्पण पर। हत्या की यह वारदात रविवार की रात यानी सोमवार की भोर करीब 5 बजे हुई। हत्या के बाद रत्ना और उनकी दोनों बेटियां करीब पौने 5 घंटे तक घर में ही मौजूद रही। बयान के मुताबिक उन्होंने न भागने की कोशिश की और न ही किसी को कुछ बताया। अगले दिन सोमवार सुबह 9:45 रत्ना ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर हत्या की सूचना दी। इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने फौरन ग्राम प्रधान राम मनोहर यादव से संपर्क किया। ग्राम प्रधान जब घर पहुंचे तो रत्ना ने साफ कहा, मैंने ही कत्ल किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रत्ना को गिरफ्तार कर लिया। मृतक सूर्य प्रताप सिंह के पिता नरेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने रत्ना और उनकी दोनों बेटियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर दी। मंगलवार को आरोपी रत्ना को जेल भेज दिया गया, जबकि उनकी बेटियों को बालिका सुधार गृह भेजा गया है। डीसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तीनों की संलिप्तता मिली है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गहन जांच कर रही है। यह मामला लिव इन रिलेशनशिप के स्याह पहलुओं और एक मां के अपनी बेटियों को बचाने के लिए उठाए गए खौफनाक कदम की एक कहानी बयां करता है। वहीं समाज के उस काले सच को भी उजागर करता है जहां गुनाह होता है और उसके बाद लोग गुनहगार बन जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी वारदात को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।